सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉइल आइडेंटिफिकेशन की। कॉइल का क्या काम होता है, उसे कैसे टेस्ट किया जाता है, बोर्ड के अंदर उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसकी पहचान क्या है, उनकी डिटेल्स ए टू लेके जेड तक हम उसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे उसके एम्पियर, कैसे उसके वोल्टेज, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कैसे वो हमारे बोर्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इन सभी रिलेटेड चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि कॉइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे बोर्ड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। उस रोल के ऊपर बात करेंगे। सभी चीज़ों से रिलेटेड हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 2-4 लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि कॉइल के ऊपर अब तक आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो गाइज, आज की ये वीडियो जिनको ये कॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये स्पेशली उनके लिए बनाई है मैंने। ये वीडियो गाइज स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की, हमारी कॉइल आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कॉइल को कैसे पहचाना जाता है बोर्ड के अंदर। देखिए, मैं एक बोर्ड ले लेती हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाती हूँ कि बोर्ड में हम बक कॉइल को, ये पहले मैं बक कॉइल का बता रही हूँ, ये मैं बक कॉइल का बता रही हूँ आपको कि बक कॉइल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे दिखती है ये देखिए। तो बक कॉइल की देखिए पहचान क्या होती है, मैं आपको दिखा दूं बक कॉइल कहाँ है। ये देखिए, इस बोर्ड में अगर हम देखें, ये दिख रही है आपको, ये होती है बक कॉइल। ये इस टाइप की है, मेटल टाइप की आपको नजर आ रही है। ये थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, बॉक्स की शक्ल की, ब्लॉक्स टाइप की लगेंगी आपको। ये इस टाइप की लगी होती हैं। ये मैं किसी और बोर्ड में भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लगी है, ये दिख रही है आपको। ये हमारे बोर्ड में जो है सबसे ज्यादा जो लगी होती है, ये लगी होती है पावर आईसी के पास। क्यों लगी होती है? क्योंकि पावर आईसी को बहुत ज्यादा पूरे बोर्ड में जो है वो पावर सप्लाई करनी होती है। पूरे बोर्ड में वो हर लाइन को जो है वो सप्लाई दे रही होती है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा जो है वोल्टेज की, एम्पियर की बहुत जरूरत पड़ती है। इस वजह से ये बक कॉइल्स जो है यहाँ पे लगाई जाती हैं। बक कॉइल्स भी लगी होती हैं यहाँ पे और बूस्ट कॉइल भी लगी होती है। अभी हमने देखा कि बक कॉइल, अब बूस्ट कॉइल देख लेते हैं एक बार। यहाँ इस बोर्ड में देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये हमारी बूस्ट कॉइल्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जहां पे जिस आईसी में ज्यादा वोल्ट जो है, जो आईसी ज्यादा वोल्ट लेती है, एम्पियर लेती है, ये उसे बूस्ट करने के लिए लगाई जाती हैं ताकि उसे ज्यादा पावर मिल सके और वो पूरे बोर्ड में सप्लाई प्रोवाइड कर सके। अब पावर आईसी के पास तो ये लगी ही होती है, लेकिन इनकी एक जो सप्लाई इन्हें मिलती है वो मिलती है सीपीयू से। देखिए, दूसरा पॉइंट ये होगी, ये तो होगी इसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये होती है ब्लैक कलर की बूस्ट कॉइल, जो होती है थोड़ी ब्लैक कलर की होती है, साइड में इसके सिल्वर कलर की पट्टी होती है, ठीक है। और जो बक कॉइल्स होती है वो थोड़े मेटलिक कलर्स की होती हैं, थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी होती है। मैंने दिखा भी दिया आपको बोर्ड के अंदर। कॉइल्स कुछ इस तरीके की होती हैं। देखिए, इसके अंदर ये मोटी सी वायर होती है, ये इसका कैप होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया ना। ये देखिए, जो ये वाली है, ये इसका कैप होता है। कुछ इस तरीके की मोटी वायर इसके अंदर होती है, जो कि जो है बक कॉइल इसलिए लगाई जाती है ताकि जो एम्पियर है हमारे, उन्हें इंक्रीज किया जा सके। जैसे मान लीजिए पावर आईसी के पास लगी है, मान लीजिए पावर आईसी है, पावर आईसी के पास अगर ये लगी हुई है, तो मान लीजिए इसमें, ये पावर आईसी में इसलिए लगाई जाती है ताकि एम्पियर को ये इंक्रीज कर सके। मान लीजिए एम्पियर को यहाँ पे इंक्रीज कर सके, और जो हमारी वोल्टेज है उसे डिक्रीज, मतलब कम कर सके। वोल्टेज को डिक्रीज करने का और एम्पियर को इंक्रीज करने का काम करती हैं हमारी बक कॉइल्स। और उसी में अगर हम बूस्ट कॉइल की बात कर लें, तो बूस्ट कॉइल का क्या काम होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बूस्ट कॉइल जो है वो, जैसे ये जो काम करती है एम्पियर को इंक्रीज करने का करती है, लेकिन जो बूस्ट कॉइल होती है वो जो होती है वो एम्पियर को डिक्रीज करने का काम करती है, मतलब कि कम करने का काम करती है। और वोल्टेज को जो है
वो बढ़ाने का काम करती है, इंक्रीज। मतलब कि जो बक कॉइल कर रही है उसका पूरा ऑपोजिट जो है वो बूस्ट कॉइल करती है। और जो बूस्ट कॉइल इस तरीके की होती है, देखिए कुछ यहाँ पे इनके छोटी पतली वायर लगी होती है, इसमें जो है मोटी वायर लगी होती है, इसमें पतली वायर लगी होती है, इसीलिए ये बूस्ट करती हैं और ये बक करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस इसके बीच में कि इनका काम है बक कॉइल्स का कि वो एम्पेयर को इंक्रीज करें और वोल्टेज को डिक्रीज करें, कम करें। और बूस्ट कॉइल का काम होता है, बूस्ट मतलब किसी चीज़ को प्रेशर करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, तो उसमें ये एम्पेयर को जो डिक्रीज करने का काम करती हैं और वोल्टेज को जो है ये इंक्रीज करने का काम करती हैं। देखिए सेकंड बात हो गई हमारी कि इनका काम क्या होता है। पहले आपने आइडेंटिफिकेशन सीखी, फिर इनका काम सीख लिया कि इनका काम क्या होता है पूरे बोर्ड के अंदर। अब हो गया तीसरा पॉइंट है हमारा कि लगी कहाँ होती हैं। ये देखिए ये लगी होती है सीरीज की लाइन में, ज्यादा आपको मिलेंगी ये सीरीज की लाइन में। अब सीरीज की लाइन के लिए कैसे चेक करते हैं? सीरीज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सीरीज और पैरेलल लाइंस के ऊपर पहले ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आप सीरीज में कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं, या सीरीज के कंपोनेंट कौन से होते हैं, या सीरीज में या पैरेलल के कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे जाके सीरीज और पैरेलल के कंपोनेंट्स, उनसे रिलेटेड उनकी टेस्टिंग, उनसे रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज की लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनको चेक करना है तो आप सीरीज की लाइन जाके चेक करेंगे, वहां पे इनकी टेस्टिंग करेंगे। अगर सीरीज की लाइन की जो हमारी कॉइल होती है, मान लीजिए ये सीरीज की लाइन है, यहाँ पे एक कॉइल लगी है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक कॉइल लगी हुई है और आगे ये लाइन जा रही है। यहाँ पे मान लीजिए कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, कोई यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सीरीज की लाइन की कोई भी आइटम जो है, कोई भी कंपोनेंट जो है आपका खराब होता है, चाहे वो कॉइल हो, कैपेसिटर हो, चाहे आपका डायोड हो, कोई भी पार्ट हो उसका, वो अगर खराब हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो फूक जाता है, चाहे वो खराब हो जाता है, उसमें किसी भी तरीके की खराबी, या वो टूट जाता है, तो आपको वो कंपोनेंट रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो बनी ही रहेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे कैपेसिटर होते हैं कई लाइंस में लगे होते हैं, पैरेलल की लाइन में लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, कैपेसिटर में अगर वहाँ पे लगे हुए हैं तो हम उन्हें, क्योंकि कैपेसिटर का काम है करंट को जो है पूरे बोर्ड में सप्लाई करना, उसको मेंटेन करके रखना, तो हम क्या करते हैं कि एक दो अगर कैपेसिटर जो हमारे फूक भी गए हैं तो हम उन्हें अगर नहीं भी उतारते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सीरीज़ की लाइन में अगर कैपेसिटर भी आपका ख़राब होता है तो आप उसको भी चेंज करेंगे। कॉइल तो आपकी ख़राब होती है तो आपको चेंज करनी ही करनी है। गाइस ये आपके लिए एक टिप है कि सीरीज़ की लाइन के कंपोनेंट आपको चेंज करने ही हैं अगर वो ख़राब होते हैं इन केस। फोर्थ पॉइंट है हमारा BOB। अब कहेंगे ये BOB क्या होता है? देखिए BOB एक लाइन होती है जिसका नाम होता है बक एंड बूस्ट कॉइल लाइन, या फिर इसको हम कहें बक एंड बूस्ट वोल्टेज लाइन, कुछ भी हम कह सकते हैं। ये सिर्फ कॉइल्स के लिए लगी होती है, वहाँ पे हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएगी, जो एम्पेयर जो है वहाँ पे इन कॉइल्स की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर। अगर ये लाइन खराब हो जाती है हमारे फोन के अंदर तो हमारा फोन डेड हो जाता है इस कंडीशन में। देखिए बॉब लाइन जो है हमारे फोन की, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फुल एंड फाइनल, फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं। मेन जो सबसे है कि कॉइल की टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं बोर्ड के अंदर, तो हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए इन्हें टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए ये एक कॉइल है, ठीक है,
और वो दोनों तरफ जो है, एक्चुअली कॉयल जो होती है वायर ही होती है, ठीक है। अब वायर का क्या है कि अगर आप एक वायर को दूसरी वायर से कनेक्ट करते हैं तो वो आपस में शॉर्ट होंगी, और शॉर्ट होंगी तो वो बीप करेंगी। तो कॉयल का भी सेम वही हिसाब है। कॉयल जो है, अगर आप कॉयल की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कॉयल की टेस्टिंग का सिंपल मेथड है कि जब आप कॉयल को चेक करेंगे तो वो बीप करेंगी। जो कॉयल हो आपकी, चाहे वो बक कॉयल हो चाहे वो बूस्ट कॉयल हो, अगर वो टेस्टिंग के दौरान बीप कर रही हैं, हम जब मल्टीमीटर पे अभी इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो अगर आपकी कॉयल जो है वो बीप करती है तो इट मीन्स वो बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपकी कॉयल जो है वो बीप नहीं करती है, इट मीन्स उसमें कोई खराबी है। क्योंकि जो कॉयल होती है वो एक वायर ही है, तो अंदर से वो इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसके ये दो प्रिंट हैं, तो अगर आप उसको यहाँ से चेक, क्योंकि ये जुड़ी हुई है आपस में, तो अगर आप यहाँ से टेस्ट करें चाहे यहाँ से टेस्ट करें, क्योंकि ये जुड़ी हुई है आपस में, इस जुड़े होने की वजह से ही ये आपस में बीप करती हैं। देखिए, जो हमारी कॉइल्स होती हैं वो सीरीज की लाइन में लगी होती हैं, इस वजह से वो आपस में बीप करती हैं। आप उन्हें ग्राउंड वैल्यू से बीप नहीं करवाएंगे। मान लीजिए एक आपने ग्राउंड पे रख दी और एक आपने यहाँ रख दी, तो वो बीप नहीं करनी चाहिए। अगर वो बीप नहीं करती हैं तो वो ठीक है, आपस में बीप करेंगी तो वो ठीक है। आगे बात आपको समझ में, मैं आपको एक और दिखा भी देती हूँ करके। ग्राउंड से वो अगर बीप कर रही है, इट मीन्स वो खराब है। ग्राउंड से अगर करवाएंगे तो खराब है, आपस में होती है बीप तो बिल्कुल ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे वो बक कॉयल हो चाहे वो बूस्ट कॉयल हो, आपस में होंगी बीप, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वायर से, इस वजह से वो आपस में बीप करती हैं। तो आइए पहले एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, ये कॉयल लगी हुई है हमारी। पहले हम इसको ग्राउंड पे चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड से अपने से वैल्यू दिखाएंगे, बीप नहीं होंगी, ठीक है। मल्टीमीटर चल रहा है, देखिए। हम इसको बजर मोड पे सेट करेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। बजर मोड मतलब डायोड मोड पे हम इसे टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, पहले हम ग्राउंड से चेक करके देख लेते हैं कि ग्राउंड से जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे इसको ग्राउंड पे रख रहे हैं एक को, और एक को हम रख रहे हैं कॉइल पे। तो देखिए क्या होता है, ये रीडिंग ले रही है, देखिए वैल्यू आ रही है। ये देखिए ग्राउंड से बीप नहीं कर रही है, वैल्यू ले रही है, इट मीन्स ये एकदम ठीक है। ये करेंगे आपस में बीप। ये देखिए, अब हम इसकी आपस में टेस्टिंग कर लेते हैं, जो इनकी एक्चुअल टेस्टिंग है करने के लिए। ये साथ में एक दूसरे के साथ होती है तब बीप करती है। जैसे मान लीजिए ये देखिए कर रही है बीप, ये देखिए ये बीप कर रही है, इट मीन्स ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं दूसरी पे, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। कॉइल कोई सी भी हो, बक हो या बूस्ट हो, दोनों एक ही टेस्टिंग से चलते हैं, दोनों को ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। मैं आपको एक दो टेस्ट और करके दिखा देती हूँ। ऐसे ही जो है हमारी बक कॉइल जो है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है हमारी बक कॉइल। बक कॉइल का टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, बक कॉइल की टेस्टिंग करना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके जो प्रिंट्स होते हैं वो नीचे होते हैं और हमें ऊपर से टेस्टिंग करनी होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें टेस्टिंग करने में। देखिए ये देखिए ये आ रहा है यहाँ से, ये आपका हो रहा है टेस्ट। ये देखिए बीप आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है, ये वॉइस आ रही है आपको। ऐसे ही टेस्ट करते हैं बक कॉइल को, ऐसे ही टेस्ट करते हैं बूस्ट कॉइल को। टेस्टिंग का तरीका बिल्कुल सेम है। ऐसे ही जैसे आपको प्रिंट्स को, अगर आप इनको आपस में बीप कराएंगे तो ये बीप होती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड से अगर ये वैल्यू लेती हैं तो भी ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से ये बीप नहीं होती हैं। ग्राउंड से इन पे सिर्फ वैल्यू आ सकती है, ये बीप नहीं होती हैं। इनकी टेस्टिंग का यही तरीका है कि इनको आपस में बीप कराया जाए। तो आई होप आपको ये जितनी भी मैंने कॉइल से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, आपको डिटेल्स जितनी भी मैंने बताई, इनका काम जो आपको बताया मैंने कि इसमें एम्पियर को जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती हैं। पावर आईसी के पास ज़्यादा लगी होती हैं, सीपीयू से इन्हें जो है एक लाइन मिल रही होती है, एक सप्लाई मिल रही होती है। बस इनका काम बोर्ड में सिर्फ वोल्टेज और एम्पियर को मेंटेन करना होता है, इसलिए ये हमारे फ़ोन में लगी होती हैं। होपफुली आपको ये वीडियो जो है ये समझ में आ गई होगी, समझ में आई है और आपको पसंद आई है, तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पे। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।